श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। बहुत सारे लोगों का मन करता रहता है कि हमारा धन अच्छे काम में लग जाए। बहुत लोगों के जिनके परिवार में कम लोग हैं, उनका मकान है, वो लोग भी चाहते हैं हम मकान दे दें। ऐसे बहुत लोगों की हमारे पास प्रार्थना पत्र हैं, मिले हैं। यही नहीं, बहुत लोगों को ये भी लगता है कि ये तन भी जाना तो है ही, क्यों ना अच्छे काम में लग जाए। तन भी जाना है, जितने दिन इससे सेवा हो जाए, जितने दिन इससे सत्कर्म हो जाए, जितने दिन इससे धर्म हो जाए, ये तो जाएगा। ये अधर्म में भी लग सकता है, दूसरे के अत्याचार में भी लग सकता है, धोखे से भी, एक्सीडेंटली भी ये जा सकता है। तो यदि हमारे बस में हो तो ये किसी अच्छे काम में लग जाए। और मन भी कुछ सोचता ही है, कई बार लेने की सोचता है, ये देने की भी सोच सकता है। जिसको देकर सुख मिलता है, देकर माने पैसा ही नहीं, देकर जिसे सुख मिलता है, धन देकर, और क्या बताऊं, सम्मान देकर। लेकर तो सुख मिलता ही है। जिस चीज को लेकर लोग सुखी होते हैं, उसको जो देकर सुखी होता है, मान देकर, है बड़ा कठिन। जिसको हम चाहते हैं उसे आदमी क्यों देगा, तो लेता है, पैसा लेने वाला देने का। लेकिन यदि लेगा नहीं तो देगा कैसे? पर पैसा तो बिना लिए नहीं दिया जा सकता, पर मान तो बिना लिए भी दिया जा सकता है, क्योंकि उसमें खर्च कुछ होता ही नहीं। कोई पदार्थ भौतिक नहीं है कि मैं दूंगा तो कम पड़ जाएगा, बल्कि मान देते देते मान देने का बल बढ़ जाएगा। जितना दोगे, जो सद्गुण है वो देने से नहीं घटते। यूं तो कहावत लोगों ने सरस्वती के लिए की है, पर बहुत चीजों में लागू है। जैसे कहते हैं सरस्वती के भंडार की, सरस्वती माने विद्या, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। ऐसा कहते हैं, होता नहीं, अपूर्व बात है जो पहले कभी सुनी देखी नहीं। क्या? सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। न खर्चने से विद्या घटती है, खर्चने से बढ़ती है। तो ये बात अब हमारे ध्यान में आई कि जितने दैवी गुण हैं वो देने से बढ़ते हैं। मान देने से आपके अंदर मान देने की योग्यता बढ़ती है। मान का भंडार आपके पास है, कितना दो। आप ही की कंजूसी है कि देने में कोताही करते हो। इतना दिल बड़ा नहीं है कि जिसने हाथ नहीं जोड़ा उसे भी धन्यवाद दे दे। इतना दिल नहीं है कि जो प्यार नहीं देता उसे भी हम प्यार से बोल सके। बड़ा कठिन काम है। मेरे ख्याल में धन देना भी आसान है, कभी कभी खींच के भी दे देते हो। एक भिखारी आए, चुप बैठे, फिर वो करता है चुप बैठे, पर अपनी चुप्पी तो डांटते हैं, फिर भी वो नहीं मानता तो लगता है चार जने क्या कहेंगे, देव दे के छुट्टी पाओ। न चाहने पर भी दे देते हो, पर मान बिना चाहे दिया नहीं जा सकता।
यदि ये हम दे सकें तो बहुत अच्छा है। आज देने की तरफ विचार है तो एक चीज और ख्याल में आई, वो जो अभी कह रहे थे, तन भी अच्छे काम में आए। तो जैसे अभी जेपी सिंह हैं, ये धन भी देते हैं, अब अपना समझो आश्रमों को तन भी दे दिया है, आश्रम में रहना। अब हम, इनकी जरूरत बहुत से आश्रमों में है। जिस आश्रम में गए, बिजली का जितना खर्च होता था आधा कर दिया, रोशनी उतनी, खर्च आधा। आपके पास गुण है, जानकारी है, कम करा। और इनकी मांग और कई आश्रमों में है, तो इसमें भी कई होंगे बूढ़े जो घर ही में मरेंगे। देखो, उससे तो अपन नहीं बचा सकते, इसलिए बुरा मत मानना, पर कई कठिनाइयां हैं। बूढ़ों का दूसरी जगह रहना कठिन भी है। घर में डांट के रहे हैं और जगह डांट खा के रहेंगे। घर में अधिकार था, बच्चों पर, बीवी पर डांटने के अधिकारी हैं। कई हम लोग जानते हैं जो अपनी घरवालियों को बड़े डांटते रहे, तो जब मेरे साथ रहते हैं तो पत्नियां कहती हैं अब पता चलेगा। जब जब डांट खाओगे, अभी तक तो डांट पिलाते रहे हो, पी नहीं है। कई लोग दूसरे को डांट पिलाते रहते हैं, खिलाते रहते हैं, डांट खाने की आदत नहीं। अच्छे काम करने वाले को भी डांट खानी पड़ती। ऐसा मैंने कोई आश्रम संस्था नहीं देखी, कोई नहीं देखी अभी तक जिसके विरोधी ना हो। कोई अच्छे काम करने वाले के विरोधी ना हो। कभी कभी तो आश्चर्य होता है कि आदमी को हो क्या गया है। जैसे कई बार जानवर के भले के लिए उसी को इंजेक्शन लगाओ तो कुत्ता काट लेगा, क्योंकि वो चुभेगा इंजेक्शन। तो क्या कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो कुत्ते का। किसी जानवर के भले के लिए उसको कुछ कष्ट दोगे, वो नाराज होता है। नासमझ व्यक्ति भी ऐसे ही होते हैं। नासमझों में और जानवर में कोई बड़ा फर्क नहीं होता, वो अपना हित ही नहीं समझते। कई बार हित के लिए भी यदि कुछ कहा जाए तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। एक कहावत है कि गधे को नमक दो, वो समझता है मेरी आंखें फोड़ रहे हैं। और भी कहावत है, कहीं पर भी जीवन में देखो, ऐसे लोगों की बड़ी कमी है जो दूसरे के द्वारा होने वाले अपमान को बर्दाश्त कर ले। एक हमारे संत हॉस्पिटल गए तो ठाकुर जाति के थे। ठाकुर मर जाए ना तो लाश में भी थोड़ी ठकुरी रहती है। हाँ, लोग कहते हैं सांप मर जाता है तब भी काफी देर वो यूं यूं करता है। रस्सी जल जाती है, ऐठन नहीं जाती, वो तब तक जली पड़ी है। तो आदमी का स्वभाव बड़े मुश्किल से जाता है, बड़ा कठिन है, तो भी आदमी भला कर सकता है। तो वो जो मेरे संत हॉस्पिटल भर्ती थे, वो कुछ डंडी लगाना, पेशाब में नाली लगाना, तो लात मार दिया ऐसे। थोड़ा कंट्रोल में भी कम थे, मानसिक भी। तो कंट्रोल में तो कई बार पागल भी हो ना, तो जो दबा कुचला रहा हो वो पागल हो जाए तो भी डरता है। और कोई ठाकुर पागल हो जाए तो ठकुरी बढ़ाई जाएगी, घटेगी थोड़ी।
तो डॉक्टर को लात मार दिया, तभी डॉक्टर ने मुस्करा दिया। शायद कभी कभी डॉक्टरों की, नर्सों की सेवाएं देखे तो आश्चर्य होता है। कभी कभी फ्लाइट में जो होती है ना, वो क्या बोलते हैं, हाँ, एयर होस्टेस, वो जो सेवा में रहती है, कई उसमें भी ये लाओ वो लाओ, वो समझते हैं कि हम ज्यादा अच्छे समझे जाएंगे। हमें तो शर्म आने लगती है कि लोग इतना, तुम ये नहीं किया, ओ ऐसे ही करते हैं, देखते हैं। ऐसे ही हॉस्पिटल में भी, पर कैसे प्यार से नर्सें काम करती हैं, होस्टेस काम करती हैं, डॉक्टर काम करते हैं, जान जाते हैं कि ये ठीक है, बीमार है, ये बीमार को बीमार समझते हैं। इसी तरह से संत को ये समझना चाहिए मानसिक रोगी है। ये जितने उलझलूल बोलते हैं ना, बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलही वचन सम्हारे। अब ये रामायण पढ़ते हैं, पर जब कोई बातुल मिल जाए ना, तो पता नहीं साधु को भी गर्मी आ जाए, चौपाई भूल जाती है। ऐसे लोग हमें भी मिलते रहते हैं। तो अभी हम अपने एक संत को समझा रहे थे कि या तो ये मान लो पिए आदमी है, हाँ, बोल रहा है, या तो फिर परवाह ना करो, बोलने दो। या फिर दूसरा तरीका है कानून से, या पहले घर वालों से कहो, ऐसे करके। अब कई पागल घर ही वालों की नहीं सुनते तो क्या करोगे? तो कई घर वाले कहते हैं भाई जो करना चाहो इसको करो, हमारे बस के बाहर है। मानस भी रोग है, मन में भी रोग होते हैं। बहुत कम है जो रोगी नहीं है। मानस रोग कछुक हम गाए, हैं सबके, ओहो, लख बिरले पाए। कोई समझ पाता है कि मैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जकड़ा हूं, इन्फीरियरिटी है मुझ में बहुत। इन्फीरियरिटी का मतलब जब दूसरा श्रेष्ठ बर्दाश्त न हो, तो ये भी कॉम्प्लेक्स। कोई सद्गुण देखने की इच्छा ही नहीं होती, किसी में सद्गुण देखते ही नहीं है, ये इन्फीरियरिटी होती है। स्वयं भी दुखी रहते हैं, किसी का बड़प्पन अच्छा नहीं लगता। कई में सुपीरियरिटी इतनी ज्यादा होती है कि दूसरे को कुछ समझते नहीं, हर बात मेरी सच्ची है, तुम्हारी एक भी नहीं। जो मैं सोचता हूं, जो मैं करता हूं, 100% अच्छा है, तुम्हारा तो 1% भी नहीं। लोग अधिकतर कहते भी हैं कि हर मनुष्य को प्रायः धन दूसरे का और अकल अपनी ज्यादा लगती है। अकल अपनी, मूर्ख को भी अपनी अकल ज्यादा लगती है। मैं जितना समझदार हूं उतने तो स्वामी जी भी नहीं है। जितनी मेरी अच्छी, मैं जितना बुद्धिमान हूं, भगवान से तक गलतियां होती हैं, औरों को तो छोड़ो। भगवान भी बहुत जगह चूक जाते हैं, पर मैं नहीं। तो बहुत लोग हैं जिनमें सुपीरियरिटी होती है, समझ अपनी ज्यादा लगती है, और धन दूसरे का, धन दूसरे का ज्यादा लगता है। इसलिए आदमी धन की कमी सोचता ही रहता, धन और। ऐसा नहीं कि धन से कोई संतुष्ट हो। कई लोग अपनी बुद्धि से संतुष्ट हैं, ईगो से, अहंकार से, बड़प्पन से। लगता है जैसे सब छोटे हैं, बट ठीक। लोगों से अपने को बड़े देख करके आदमी खुश हो जाता है। अहंकार की पहचान है कि अपनी, दूसरे की कमी देखकर खुश रहता है, छोटा देख के खुश रहता। चाहे मेरे भी खाने का ना हो, चाहे मेरे भी आंखें ना हो, या आंख मेरी खराब हो, अपनी आंख की खराबी नहीं, तुम्हारी खराब है इसलिए मैं खुश हूं, बस।
मेरा घर अच्छा नहीं है, पर तुम्हारा मेरे से रद्दी है। ये नहीं कि मेरा घर अच्छा हो ना, तुमसे अच्छा होना चाहिए बस। हम इसमें खुश हो जाते हैं कि तुमसे हम ठीक है। ये नहीं लगता कि तुमसे हम ठीक ना हो, हम अपने आप में ठीक है, हमारी सुविधा का घर है, ये मेरे कपड़े मेरी सुविधा के हैं, मेरे को जैसा तन चाहिए मिल गया है, किसी जैसा है या नहीं है। जानवर अपने तन से खुश है, जानवर, पर मनुष्य अपने तन से खुशी नहीं, अपने धन से सुखी नहीं, अपने भवन से सुखी नहीं, मिलाता रहता है। तो अभी जो मैंने भूमिका बनाई कि वृद्ध लोग थोड़ा सूझबूझ के हों, थोड़ा धैर्य ज्यादा हो, घर से ज्यादा धैर्य चाहिए कि हम किसी संस्था की सेवा करें। कई बार आश्रमों को व्यवस्था के लिए अच्छे व्यक्ति नहीं मिलते, तो जो आए गए वो खुश होके नहीं जा पाते। खुश होके तभी जाएंगे जब व्यवस्था अच्छी हो। व्यवस्था अच्छी तब होगी जब व्यवस्था करने के लिए व्यक्ति मिले। वो कहाँ से लाएं? कभी कभी ये सोचते हैं हम कि आपके बच्चे आपके कहे पे नहीं चलते। यदि आश्रम में भी हम लोगों के चेले अच्छी व्यवस्था ना करें तो इसमें आश्चर्य क्या है। अधिकतर लोग अच्छी व्यवस्था चाहने वाले आते हैं, अच्छी व्यवस्था करने वाले नहीं आते। तो हमारे भी जो चेले बनते हैं वो व्यवस्था करने के लिए थोड़ी बनते हैं, अच्छी व्यवस्था में रहने आते हैं। यदि सब अच्छी व्यवस्था में रहना ही चाहें तो व्यवस्था देगा कौन? फिर भगवान व्यवस्था करेगा ना। भारत के लोग इसीलिए गड़बड़ हैं कि सब भगवान के भरोसे ही हो गए। जब मंदिर टूटे तब हम भगवान के भरोसे थे, देश गुलाम बना तब हम भगवान के भरोसे थे, देश बिगड़ रहा है, बुरा हो रहा है, तब भी भगवान जैसा करेंगे। माने सब कुछ हमने भगवान पर छोड़ दिया। सिर्फ मान पाने का इरादा नहीं छोड़ा कि भगवान देंगे मिलेगा, नहीं सही नहीं सही, यहाँ नहीं भगवान पर सौंपा। यहाँ तो अपनी चालाकी पर, खिलाड़ीपन, जो भगवान पर छोड़ना चाहिए छोड़ते नहीं है। जो हमें करना चाहिए, ये कहना चाहिए झाड़ू भगवान थोड़ी देगा। हम शौच कर जाएंगे तो फ्लश भगवान चलाने थोड़ी आएगा। क्यों, क्या राय है तुम्हारी? सही बता दो। शौच तुम जाओगे तो फ्लश चलाने के लिए भगवान आएगा? तो ऐसे छोटे छोटे काम भगवान पे ना सौंपो कि आश्रम की सफाई भी भगवान करेगा, भोजन भी अच्छा भगवान बना के दे देगा, यहाँ तक मुख में भी डाल देगा। वो कहते एक काम मैंने हजम करने का ले रखा है, पर वो भी थोड़ा ख्याल रख के खाना, नहीं तो फिर मैं क्या करूं? मेरे ऊपर ज्यादा लोड डालोगे। हाँ, तो जैसे आदमी पर ज्यादा काम का लोड पड़ जाए तो थक जाता है। भगवान भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे पेट के अन्न को पचाता हूं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। चार तरह का भोजन पीकर, चाट कर, चबा कर जो हम खाते हैं ना, पेय, पेय चर्व्य, चबाया जाता है, शोष्य, चूसने वाला। हाँ, ये जो भोजन है मैं पकाता हूं। जब तुम खा लेते हो मैं हजम करता हूं। पर ये भी जानते हो कि कभी नहीं हजम होता। इसका मतलब भगवान की ताकत से ज्यादा खा लिया तुमने। हाँ, भगवान हार गए तुमसे। कई तो लोग भगत ये भी कहते हैं कि अजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर हाँ मचल रहे हैं, अकड़ रहे हैं। क्या
कहें तुम्हारा दावा है पापियों के तारने का और हमारा दावा है पाप करने का, देखते हैं कौन जीतता है। हाँ, कई लोग ये प्रातः हमने कहा था या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता। देखो माता तुम्हारे पेट में रह रही है, भोजन को पकाती हैं, भूख के रूप में रहती हैं। तो देवी माता का ख्याल करो ना कि माता जी तुम पर हम बहुत लोड नहीं डालेंगे। इसलिए नवरात्रे से ही शुरू करो कि ज्यादा देवी मैया को हम, जैसे घर की बूढ़ी माँ को बहुत नहीं काम लेना चाहिए, ठीक है ना, कि ज्यादा लेना चाहिए। जबकि बूढ़ी माँ कहती है बेटा हमें तो जाना ही है, जितना कर लें अच्छा है। हाँ, तो देवी माँ तुमको पालती है, ताकत देती है, शक्ति है वो, आंखों की शक्ति वो, पाचन की शक्ति वो, श्रद्धा वो, श्रद्धा या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन दिनों का चुनाव हमने किया है चित्रकूट का, और इसीलिए इतने दिन चल गया, नहीं तो इधर के प्रोग्राम उधर के प्रोग्राम। नवरात्रे का चयन किया कि इन दिनों लोग थोड़ा देवी की उपासना करेंगे। ये जितना भी दिखाई पड़ता है सब देवी है, सिर्फ एक नहीं दिखाई पड़ता, वो नारायण है, वो शिव है, वो परमात्मा है जो दिखाई नहीं देते। बाकी तो सारा चमत्कार देवी का है। जितना दिखाई पड़ता है, जितना जो कुछ भी होता है, वो सब देवी का करामात। पर जिसकी सत्ता पीछे है, जिसके लिए देवी लगी है, वो परब्रह्म परमात्मा है। उत्पत्ति स्थिति संहार, उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। जगाती हैं, शक्ति तुम्हें जगाती हैं, जगाए रखती हैं, सुलाती। माँ नहीं करती छोटे में, खिलाना पिलाना गोद लेना सुलाना, और सुबह ठोक ठोक के जगाना, उठ जाओ उठ जाओ, जगाते हो नहीं? तो देवी मैया तुम्हें सुबह जगाती हैं, फिर दिन भर खेलो कूदो खाओ पियो मौज से रहो, फिर सो जाओ। जन्म देती हैं, यहाँ रखती हैं और वापस फिर अपनी गोद में संभाले। दुनिया में इसके अलावा कोई वापस नहीं लेता, माँ अपने पेट से निकाल कर वापस नहीं लेती, और कहीं मरो जाके। कोई जीव जंतु अपने से निकालकर बच्चे को वापस नहीं लेता, पर देवी भगवती शक्ति आद्या प्रकृति माता सबको निकाल देती हैं, रखती हैं, अंत में अपने में ही लीन करती हैं। इसीलिए भूमि जो है ना, भूमि, हाँ भूमि समझो माता है, इसलिए हम पृथ्वी को माता कहते हैं। ऐ पृथ्वी हम तेरे पुत्र हैं, तुम मेरी माता हो, तुमसे हम पैदा हुए और तुम में ही रहते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, तुम्हारा ही अन्न खाते, तुम में ही खेलते रहते, और अंत में हमारी समाधि भी तुम ही में बनती है। हाँ, कई लोग वंदे मातरम कहने को तैयार नहीं, जबकि मरने के बाद भी इसी जमीन पे रहते हैं, यहीं गड़े हैं। ये भी नहीं कि हम नमस्कार नहीं, हम तो मरेंगे भी नहीं, यहाँ हम तो ऊपर जाएंगे, अपनी समाधि नीचे नहीं बनाएंगे, आकाश में बनाएंगे, लेकिन समाधि तो इसी धरती पर बनेगी। कितनी कितनी जगह जिंदा में भी लिए रहे, मरे पे भी लेते हैं, पे वंदे मातरम से परहेज करेंगे। तो जैसे पृथ्वी माता है, पृथिव्याम, और हम पुत्र हैं। पृथ्वी माँ हमें पालन करती है। क्या खा के पलते हो? वो कहाँ होता है? लो,
हम एक माता का दूध पी के पले हैं, वो भी मेरी माता है, जिसने थोड़े दिन पेट में रखा फिर बाहर करा। फिर माँ का भोजन नहीं लेते, बाहर का लेते हैं। पर पृथ्वी माता में भोजन भी हम पृथ्वी माँ का ही लेते हैं, चाहे बूढ़े हो जाएं, चाहे जवान हो जाएं, सयाने, फिर पृथ्वी माँ को ही खाते हैं। पृथ्वी माँ के अंश का ही सेवन करते हैं। ये नहीं कि पृथ्वी में पैदा हुआ हम नहीं खाते। वैसे एक त्योहार हिंदुओं का होता है, क्या है वो, ये जानते होंगे, पंजाबी नहीं जान, शायद होता हो पंजाब में भी। जो तो खाओ न जो तो रोंदो, आ जाए हर दोंदो। हाँ, हाँ, कहते हैं आज हम जोता हुआ नहीं खाएंगे, हर दोनों है, क्या कौन सा त्योहार है, हर छठ, माने हल से जोता नहीं खाएंगे। तो वो चावल खाते हैं जो अपने आप पानी में उपज जाते हैं जमीन में। हाँ, उस दिन वो खाते हैं। तो अ, बड़े त्योहार हैं। एक आध दिन ऐसे होते हैं कि आज बना के नहीं खाते, वासा खाते हैं। वो बनाने से भी छुट्टी मिल गई माताओं को। बहुत तरह के त्योहारों का भी कितना ढंग है जिसका अंत नहीं है। अनेक तरह के त्योहार, आज ताजा नहीं खाना है, आज अपना हल से मेहनत की कमाई एक दिन नहीं खानी, जो भगवान की ओर से सहज उपज गया है, बिना हल चलाए वो खाना है। इसीलिए जोता हुआ नहीं खाएंगे। बैल जिसमें लगाए हैं, हल जिसमें चलाया है, पसीना जिसमें बहाया है, एक दिन फ्री का खाएंगे। हाँ, बढ़िया अच्छा त्योहार है। नमूना सबके, हम लोग तो रोज वाले हैं, बिना मेहनत का रोज खाते हैं। तो एक दिन तुमको भी फुर्सत। ये जीवन बड़ा विलक्षण है। आप समय का दान दें। देखो, एक जो अध्यापक हैं 1 घंटे फ्री पढ़ा दें। देखो, यदि आप अध्यापक हो तो 1 घंटे फ्री पढ़ा दो, या आ, ऐसे ही और भी कई काम, फ्री फ्री सेवा कर दो, फ्री ज्ञान दे दो। फ्री ज्ञान कोई तुमको नहीं देता, तब भी उसके भले के लिए सोचो, सोचना चाहिए। यद्यपि अभी हम तुमको ये नहीं कर रहे, क्योंकि हम भी अभी इतने ऊंचे महात्मा नहीं बने आ, कि रावण को भी क्षमा करें। हाँ, राम ने तो देर भी लगाई, और भी भगवान ने कई बार 100 गालियां सही, अपन तो 2 ही 4 में ढीले पड़ जाते हैं। हाँ, भगवान कृष्ण कहते हैं 100 तक माफ, निर्णय कर लिया, अब बीच में नहीं डोलना। अपन लोग तो कहेंगे हम तुम्हारी 100 माफ करेंगे, 50 ही में बोल पड़ेंगे। इसके लिए भी बल चाहिए। सुबह सोचते हैं नहीं लड़ेंगे, एक संत को हमने भेजा कि तुम प्रवचन सुन के आओ, लड़ना नहीं, बताना मेरे को क्या बोला किसने, बस सिर्फ मुझे बता देना, मैं अपन निपटूंगा। कहते मुझे मत भेजो, नहीं मैं वहीं निपटने लगूंगा। मुझ में इतना धैर्य नहीं है कि सुन के आऊं, वो गाली दे फिर बताने आऊं, फिर लौट के जवाब दे, वो तो निपट आऊंगा साथ ही। अलग है, आदमी संकल्प में भी टिक नहीं पाता कि मैं टिक सकूं। नहीं, हमारे धर्म ने ही सिखाया कि मैं अनमैरिड हूं, जब शादी करूंगा तब इस सुख को लूंगा। मैं अभी मेहनत का कमाई करूंगा तब मैं दान दूंगा। पिता के पैसे को मैं लुटाने वाला कौन? हाँ, ये भी ध्यान रखो, तुम्हारी कमाई मैं दान दूं। कई बार मैं आश्रम वालों को कहता हूं कि बहुत भला, अभी तो उतना ही करो जितना मैं भला के लिए सोचूं, नहीं तो हमारे आश्रम में जो रुपया जाए सब लोग उदार हो जाएं, सब लोग देने लग जाएं। तो ये भी है, हम दूसरे की कमाई में उदार न बने, अपनी कमाई में उदारता करें। एक एक कथा है और सबको मालूम है कि पिता ने बच्चे को 1 रुपया दिया और दे करके कहता है इसे कुएं में फेंक दे, फेंक दिया।
उस समय पिता कुछ नहीं बोले कि तुरंत समझ न जाए। महीनों अपना काम चलता रहा, फिर धीरे धीरे मजदूरी में भेजा। जब मजदूरी में बेटा गया तो दिन भर मेहनत के बाद 8 आने पैसे मिले। 8 आने की उस समय मजदूरी थी। 8 घंटे मेहनत में 8 आना मिला। तो जब शाम को आया तब पिताजी ने कहा कुएं में फेंक दे। कहने बा पिताजी कैसे फेंक दूं? तो कहते जब रुपया फेंका था तब ये ख्याल क्यों नहीं आया? तो जब तक मेहनत की कमाई करना व्यक्ति नहीं सीखे तब तक आदमी में फजूल खर्ची रहती है। जब मेहनत से आदमी कमाता है तब उदार हो तो पता चलता है। इसीलिए कई लोग कहते हैं मेरी श्रम की कमाई है। तो श्रम की कमाई है, मैं नहीं फेंक सकता। एक आध हमारे शिष्यों की भी ऐसी कथा है। उन्होंने कहा ये तो मेरी मेहनत का है, ये मैं नहीं दे सकता। तो कभी कभी दूसरे की कमाई जो है, क्योंकि है तो वो भी मेहनत की, पर मेरी मेहनत की नहीं है, क्योंकि कमाई तो सब मेहनत ही की होगी। मैं हल चला के खाऊं या दूसरे के हल की चलाने से जो पैदा हुआ अन्न खाऊं? आप हल नहीं चलाते, ट्रैक्टर नहीं चलाते, पर खाते तो वही हो। तो हम ये सब सोचने लगे, हे भगवान हम किसी के श्रम का न खाएं, हाँ अपनी नेक कमाई का खाएं, अपने खून पसीने की कमाई खाएं। इसी तरह से हो सके तो अपनी मेहनत का किसी को दे सकें। ऐसा सोच ऐसी रखनी चाहिए। इसी तरह मान देना, प्रेम देना, देना सीखें। सद्गुण बढ़ाएं, दुर्गुण घटाएं। दुर्गुण स्वाभाविक नहीं है, दुर्गुण संग से आते हैं, कुसंग से आते हैं। सद्गुण अंदर छिपे हैं, अंदर दया है, प्रेम है, पर वो बाहर के कारणों से दब जाती है। तो अब आप क्या करें, अपने सद्गुण बांटना शुरू करें। प्रेम बांटेंगे, दया बांटेंगे, श्रद्धा बांटेंगे, अच्छे शब्द देंगे, बुरे शब्द, हाँ जहर पिएंगे, अमृत बांटेंगे। देखो भगवान शिव जहर पी लेते हैं, जहर बांटते नहीं। अमृत बांटते हैं, जहर पीते हैं। अपन लोग क्या करते हैं, अमृत चाहते हैं और जहर बांटते हैं। अपमान बांटते हैं, मान चाहते हैं। चाहते हैं मान, बांटते हैं अपमान। भगवान से कृपा चाहते हैं और भगवान के बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। अच्छा देखो, एक बार तुम्हारे साथ हम व्यवहार बुरा करें शायद आप झेल लो, पर आपके बच्चों के साथ हम व्यवहार बुरा करें आपको नहीं अच्छा लगेगा। तो भगवान को भी ऐसे ही समझ लो, ये भगवान की सृष्टि है, ये इसके साथ अच्छा व्यवहार करो। ये भूल जाते हो, ये ध्यान ही नहीं रहता। सिर्फ मंदिर गए तो थोड़ा ख्याल है कि ये भगवान है, बाकी भगवान हैं, भगवान का कुछ है, भगवान के साथ हम कैसा व्यवहार करें, भगवान की दुनिया के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सोचते ही नहीं। जैसे यूं तो हम कहेंगे भारत माता की, हाँ जो भारत माता की, और भारत माता चाहे कट जाए, चाहे फट जाए, चाहे बदनाम हो जाए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस भारत माता की इज्जत के लिए अपन क्या करते हैं, बल्कि भारत माता को गाली देने वालों को अपनी पार्टी में रख के राजनीति करते हैं। देखो बुरा नहीं मानो, क्या एक बार नहीं कह सकते कि ये बकवास बंद करो, पर वोट चाहिए। स्वार्थ आदमी से पता नहीं क्या कराता है। ये भी तो आप जानते हो कि एक लड़का किसी वैश्या के चक्कर में पड़ गया
तो उस वैश्या ने समझा कि ये तो अब हम पर आसक्त है, हमारी उंगली पे नाचेगा और आगे का कांटा निकल जाए तो कहता है अपनी माँ का हृदय काट के ले आए यदि मेरे पास आना है। वो चला गया, कहते माँ का दिल काट लाया, माँ का हृदय काट के चल पड़ा वैश्या की तरफ। पर इतना उतावला था, जल्दबाजी में खुशी खुशी जा रहा था कि अब वैश्या से मेरा सदा का संबंध होगा, मैं जिस पे रीझा हूं वो मुझे मिल जाएगी। तो पैर लग गया पत्थर पर, गिर पड़ा, लड़का गिर पड़ा तो कहते माँ के दिल से ये आवाज आई, बेटा चोट तो नहीं लगी। एक माँ का दिल है, हाँ, जो चोट पर उस समय भी दर्द है, और एक वो बेटा है। तो इसी तरह किसी संत का प्रवचन मैंने सुना, इंदौर में सुना कि जैसे कुतिया के 5 बच्चे हो गए, 5 हो जाते हैं, वो तो आपको मालूम है, 3 4 5 तो होते ही होते हैं। 4 5 बच्चे थे। अब थोड़े दिन के बाद किसी लंबरदार को अच्छा लगा, किसी पंडित को अच्छा लगा, किसी बनिया को एक एक बच्चा उठा लिया, पाल लिया। अब उसको मट्ठा मिलता है, दूध मिलता है, भोजन मिलता है और बच्चे तगड़े हो रहे हैं। अब कुतिया सूख रही है, हाँ कुतिया सूख रही है। कुतिया जब गई उसी दरवाजे वो बैठा है, पल रहा है जो। जब कुतिया गई, घर वालों ने डंडा दिखाया, धुरा धुरा कहा, उसको भगा दिया, पर वो कुत्ते ने इतराज नहीं किया। जो दूध में पल रहा था नहीं बोला। और जगह गई, वहां भी उसका ही बेटा पल रहा है, वो खा रहा है। और उसी की माँ को डंडे मारे गए, लुटकारा गया, भगा दिया गया, उस कुत्ते को तरस नहीं आया। तो इसी तरह से ये भारत माता है, इसके हम सब बेटे हैं। पर कोई राजनैतिक हमें पाल लेता है, पार्टी वाला, उस पार्टी के हम पालतू हो जाते हैं, वो हमें सीट दे देता है, टिकट दे देता है, हम भारत माँ की दुर्दशा देखते रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम भारत माँ के सपूत हैं, हम भारत माँ के बेटे हैं। हम भारत की दुर्दशा सुनते भी हैं, देखते भी हैं, सिर्फ हमको हाँ टिकट न मिले तो फिर ठीक गड़बड़ है। जिस दिन उस कुत्ते को दूध न मिले, हो सकता है थोड़ा बुरा लगे, माँ को न मिले, माँ का कुछ हो जाए, कोई फर्क नहीं। तो प्रायः इस तरह हमारी सोच होती जा रही है। तो हम इस पवित्र तीर्थ में कोई ऐसे संकल्प लें कि हम राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रद्रोहियों का सम्मान नहीं करेंगे। हाँ, मेरा अपमान करे मैं बर्दाश्त करूंगा। संत देखो, भगवान अपना अपमान बर्दाश्त करते हैं, पर अपने भक्त का, हाँ ऐसे ही आप व्यक्तिगत मुझे गाली दे दे, कोई बात नहीं, ये मेरा अपमान है, पर मेरे राष्ट्र का अपमान, मेरी संस्कृति का अपमान, मेरे धर्म का अपमान, इसीलिए कहा हरिहर निंदा सुने जो काना, होए पाप गो घात समाना। अपने इष्ट की निंदा, अपने देश की बुराई अच्छी नहीं। तो आप इस तीर्थ में आकर प्रतिदिन थोड़ा अभी अभ्यास करो। इन 4-6 दिनों में कुछ सीख कर जाओ, ध्यान सीख कर जाओ, कामनाएं त्यागो। रोटी खाना कामना नहीं है, ये तो देवी मजबूर करती है अंदर बैठी। हाँ, तो उस प्रकृति का नियम है, खाना ये आपकी कामना नहीं है, ये आपके कर्म भी नहीं है, यही तो समझना है। ये प्रकृति और गुणों के काम हैं, वो कराती है। तुम्हें क्या करना, तुम्हें अकर्ता होना, तुम्हें अभोक्ता होना, तुम्हें अपने लिए ये नहीं करना। ये तो भगवान का काम है, प्रकृति का काम है। इसमें आपके रहते अच्छा काम होता रहे, तुम तो अपने अंदर आनंदित रहो। अपने लिए आँखों का उपयोग, अपने लिए तन का उपयोग, अपने लिए मन का उपयोग करोगे तो धीरे धीरे तुम गुलाम हो जाओगे, मुक्त नहीं होगे।
जो लोग सत्ता का अपने लिए उपयोग करते हैं वो फिर सत्ता से हटते कंगाल हो जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं। राम का वनवास हो या भरत हटेंगे तो कोई अनाथ हो जाने वाले। जिन्होंने सत्ता का लाभ नहीं उठाया, लाभ पहुंचाया है, उनका क्या जाता है। जिन्होंने मजा ली है, सत्ता का चस्का लगा है, जिसके दाढ़ में खून लगा है, हाँ, जिस जानवर कुत्ते को खून लग जाए ना वो फिर वो मांसाहारी हो जाता है, कटना बन जाता है। तो जिन्होंने लाभ लिया है वो आतताई बन जाते हैं, शोषक बनते हैं, लुटेरे बनते हैं, बुरा मानते हैं। जिसने एक पैसा नहीं खाया, खाना ही नहीं, उसने तो ये थोड़ी मेहनत ही और पड़ी है। यदि आप छुट्टी दे देंगे तो मैं और चैन में रहूंगा, मेरा क्या जाता है। किसी आश्रम की व्यवस्था करने वाले को बोझ है, यदि व्यवस्था से हट गए तो हमारा क्या। हाँ, बदनाम करके ना निकालो। सत्ता से हटने को सदा तैयार रहो, व्यवस्था से हटने को तैयार हैं, क्योंकि मुझे अपने लिए क्या मिलता है। यदि अपने लिए मैं रस लेता हूं तो जरूर हटना अच्छा नहीं लगेगा। हाँ सोचो, इसी तरह शरीर में रह के मैं यदि अपने लिए जीता हूं, अपने लिए भोजन पकाता हूं, हाँ, वो तो पाप खा रहे हैं जो अपने लिए भोजन पकाते हैं। यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यंते सर्व किल विषयी। भोजन भी भगवान के लिए, अतिथि के लिए बनाओ, सबको खिला के प्रसाद लो। यज्ञ शिष्ट। प्रायः माताएं प्रतिदिन यज्ञ करती हैं, आज का मैं नहीं जानता, पहले माताएं यज्ञ करती थी। क्या यज्ञ? भोजन बनाना, सबको खिलाना, पीछे जो बचे बचा के नहीं रखना पहले। और किसी आदमी को कहीं भंडार की व्यवस्था देखना, वो खीर सब्जी पहले 2-4 डिब्बा अलग रख लेगा, बाकी परसों खिलाओ। मेरे को नहीं कम होना चाहिए। माताओं को रोटी बची रोटी खा ली, सब्जी बची सब्जी खा ली, नहीं बची नहीं बची, सबको प्यार से खिलाकर जो बचे वो यज्ञ है। माताएं प्रतिदिन यज्ञ करती हैं, जो माता यज्ञ करती है उसे पाप नहीं लग सकता। हाँ, ये यज्ञ है। यज्ञ शिष्टा सिना संतो। यज्ञ शिष्ट खाने वाले को पाप नहीं लगता। सबको खिलाया है, सबको पाला है। इस तरह से हमारे भोजन बनाने को यज्ञ कह सकते हैं। इसी तरह सृष्टि भी यज्ञ है। मैं अपने लिए शादी नहीं करता, मैं अपने लिए धन नहीं जोड़ता, मैं अपने लिए राजनीति नहीं करता, मैं तो भगवान के काम में नियुक्त हूं, मैं उनका काम करता हूं, 2 रोटी खानी पड़ती है। अपना जीवन निर्वाह करना है और शरीर छोड़कर चला जाना। यहां मैं कुछ बनने नहीं आया, यहां मैं बनाने आया हूं, बनने नहीं आया। मैं राष्ट्र का निर्माण करूंगा, समाज का निर्माण करूंगा, युग का निर्माण करूंगा। मैं आया हूं, चला जाऊंगा। एक टमाटर हमारे लिए पैदा हुआ, भले उसको अकल नहीं है, पर पैदा करने वाले ने बनाया है, अपना उपयोग करता है, फिर वो जहां से आया था वहां मिट्टी में चला जाता है। अन्न आता है, हमारा काम कर जाता है, फिर मिट्टी में। पेड़ आता है, बढ़ता है, फल देता है, पत्ते देता है, लकड़ी देता है, दरवाजे चौखट बनता है, कुछ वर्षों बाद पुराना होकर फिर जहां से आया चला जाता है। सृष्टि का नियम है। बादल आते हैं, ऊपर से आते हैं, बरसते हैं, जमीन में पड़ते हैं, बह जाता है, कुछ सूख जाता है, कुछ उड़ जाता है, खेती को सब लाभ पहुंचा जाता है, पानी फिर जहां का तहां जा पहुंच जाता है। कोई चीज मरती है क्या? ये सृष्टि एक चक्र है। ये भी तुम समझो, तुम भी आए हो, सेवा करो, काम करो, फिर वापस चले जाओ। कई लोग समझते हैं यहां मौज के लिए आए। हाँ, मौज में रहो, मौज के लिए आए नहीं हो। मौज यही है कि उसकी क्या मौज है। जो चीजों को पकड़ता है उसकी कोई मौज नहीं है, वो तो रो रहा है। जिसकी कोई पकड़ नहीं वही मौज में रह रहा है, मौज में जाएगा। मौज में रहने का मतलब मुझे कोई आसक्ति नहीं, कोई यहाँ लगाव नहीं, काम करता हूँ चला जाऊंगा।
ऐसे ईमानदारी से दुखी वही है जिन्होंने अपने लिए कुछ यहाँ घर बना लिया है, इसीलिए तुमने चुन चुन बनाई यहाँ कोठियां, यहाँ रहने का इंतजाम किया है, जाने का नहीं किया, रहने का किया है। पहले के लोग मकान, देखो आदमी लंबे थे, दरवाजे छोटे थे, जीवन लंबा था, उम्र लंबी थी, मकान कच्चे थे। अब जाने की जल्दी है पे मकान पक्का है कि बाप दादा रहे हैं, नाती पोते भी रहेंगे, पर चले जाओ जल्दी। तुमने चुन चुन बनाई यहाँ कोठियां, कुछ वहां के लिए घर बनाते चलो। तो यहाँ क्या है तुम्हारा, ऐसा अंदर रखो, यहाँ मेरा है क्या? ये तो भगवान का काम करने की खुशी है, बटोरने की खुशी नहीं, भगवान का काम करने की खुशी है कि हमारा जीवन भगवान के काम आ गया, थोड़ा सा सेवा में लग गए, फिर वापस चले जाएंगे। आप तो नहीं जाओगे, बोलो, जोड़ोगे तो छोड़ के नहीं जाओगे। अच्छा, समझदारी किस में है? यदि रास्ते में ही कोई ले लेने वाले हों तो दे देना ठीक है कि रास्ते में लुट जाना ठीक है? तो आप अपने हाथ से, अपनी सूझबूझ से, सच्चे मन से ये पहले ही समझो कि ये तन यहीं के लिए है, ये मन यहीं के लिए है, ये धन यहीं के लिए है, साथ ले जाने के लिए आपका तो थोड़ा बहुत है, नहीं ना? तो फिर यहाँ कमी नहीं है, आप आराम से करिए, और करेंगे तो मिलेगा। कुआं जितना पानी देता है, निकलता है ना, उतना नए स्रोत आते हैं। एक है जो पानी का हिस्सा निकला है, एक पानी का हिस्सा दबा है। पानी की भी जड़ें हैं, एक बिना जड़ का पानी है। आपकी टंकी में, आपके घड़े में बिना जड़ का है, कुएं में जड़ वाला है। हाँ, उसमें आता जाता है। पानी की भी जड़ें, जीवन की भी जड़ें। जीवन यहां से नहीं आ रहा, जीवन परमात्मा से आ रहा है, वहां से आता है, यहाँ काम करता है, और फिर वापस जीवन अपने प्रभु की गोद में लौट जाता है। हम कोई मरते वरते नहीं हैं, सब हम वापस जाते हैं, पर हमारा इरादा नहीं है, इसलिए वापस जाने में डर लगता है। परिचित नहीं है घर से, परिचित नहीं, परिचित होते तो अपने घर जा रहे हैं। पता नहीं हो, हमने तो बैलों को भी देखा, हम जाते रहे ना, बैलगाड़ी चलाई है, रिश्ते नाते में गए हैं, जाने में बैलों को देर लगती थी, लौटने में कम टाइम लगता। जाते में कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, लौटे उन्हें पता है रास्ता, अपने घर वापस में थोड़ा जल्दी पहुंच जाते। तो अपने को जाने में खुशी और जल्दी होनी चाहिए। अपन यहाँ आने में तो आ गए, अब जाने को तैयार नहीं है, हम तो बैल की तरह भी नहीं है। और हमने देखा कुत्ता, कुत्ते को आप पैदल कहीं ले जाओ, छोड़ दोगे यदि, तो सूंघ सूंघ के कहीं पेशाब करता है, सूंघता है, पता नहीं क्या उसके पास कला है, वो सैकड़ों कोस चला गया हो, कुत्ता अपने रास्ते से वापस आ जाएगा। तो अपन को क्या करना है? हाँ, कुत्ता स्वामी भक्त है, अपने घर आ जाता है। हम स्वामी भक्त भी नहीं रहे कि अपने घर चले जाए। इसलिए हमारे गुरुओं ने कहा है कि जैसे कुत्ता मालिक का घर नहीं छोड़ता, हम भी अपने मालिक का घर नहीं छोड़ें, कहीं जाएं अपने मालिक के घर। और कई ने तो कह दिया मैं हूं कुत्ता राम का, कह दिया मैं हूं कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, मेरा मोतिया नाम है। और वो जित खींचे तित जाओ, रस्सी लिए घूमने निकले, थोड़ा इधर जाता हूं उधर, और रस्सी का इशारा फिर रुक जाता हूं। बिना रस्सी के भी मालिक के हाथ मेरी रस्सी है, मालिक के साथ बिना रस्सी का भी मालिक खुद एक रस्सी है मेरे लिए। बस, नहीं तो स्वामी जी को भौंकने लगा रास्ते वाले को, मालिक ने कहा चुप हो गए। अपन मालिक की तो सुने, आप मालिक के इशारा हो ठीक है, घूमो, मालिक का इशारा नहीं, बस।
मालिक के इशारे पे चलो, उसके हुक्म से चलो, बस तो अपन भगवान के कुत्ता बन जाएं, उसके हुक्म, उसकी आवाज, उसका प्यार पहचाने, है सीटी बजा दे, सी कर दे, आ जाता है। अपन तो भगवान पीछे पड़ के पकड़ने आए तब भी पकड़ में नहीं आते हो। भगवान के इशारे पर चलो। तो अब आप आंख बंद करके 5 मिनट ध्यान करो, और विशेष ध्यान सुबह। अपने अंदर एक भाव जगाओ कि सचमुच परमात्मा ने मुझे इस देह में भेजा, और इंद्रियां दे के, मन दे के, बुद्धि दे के भेजा कि इसमें रहकर मैं कुछ काम करूं। कई बार तीर्थ में लोग कमरा लेके भजन करते हैं। चित्रकूट में बहुत लोग भजन करने के लिए एक एक कमरे ले रखे हैं और करते हैं। ऐसे ही आप इस शरीर रूपी कुटिया में यहाँ भजन करते हुए और इसका सदुपयोग भी कर रहे हैं। सब कामनाओं से रहित होकर शांति के लिए यहाँ आए हैं। जैसे चित्रकूट कुटिया में, ऐसे देह की कुटिया में हम शांति से रहने आए हैं, आनंद में रहने आए हैं, प्रभु के होके रहने आए हैं, उसकी महिमा की याद करने आए हैं और उसके काम में सहयोग देने को आए हैं। तो श्वास लेवें, छोड़ें, और श्वास में प्रभु का नाम, कोई भी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, श्री राम जय जय राम, बिना आवाज के अंदर शांत हो जाएं। जो आसान लगता हो, जो तुम्हारे हृदय से उठता हो, या देवी का मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, कोई भी मंत्र अंदर जप रहे हैं और इस कुटिया में बैठे हैं। हाँ, ये कुटिया है और ये इंद्रियां हैं। इस जबान से भी बोल सकते हैं, हाथ से भी माला लेके कर सकते हैं, पर यदि मैं भजन कर सकता हूं तो माला की भी क्या जरूरत। यदि माला के बिना आसान नहीं लगता तो माला से करूं, यदि बिना इस जबान के बोले मंत्र नहीं चलता तो जबान से बोलूं, पर यदि इसके बिना भीतर की जबान कोई बोले, भीतर की वाणी कोई बोलती हो तो उससे और अच्छा। तो अंदर की वाणी से कोई मंत्र जाप करते रहो, अंतर की वाणी से और गहरे जाओ, और गहरे जाओ, छोड़ते जाओ। हाथ छोड़ दीजिए, ये जबान छोड़ दी और अंत में अंदर गए। अब मन भी छोड़ दिया। अंदर और एक वाणी है, वाणी है प्याज के छिलके की तरह वाणी है, एक निकाला और निकला है, एक निकाला छिलका और निकला है, और अंदर वाणी, और अंदर वाणी, अंदर में चैतन्य वाणी, ब्रह्म वाणी, आत्मा वाणी, आत्मा की आवाज। अंतर से आप बोल उठे मंत्र, अंतरात्मा ने मंत्र बोल दिया, आपके अस्तित्व ने, आपकी अंतः चेतना ने मंत्र बोलना शुरू कर दिया। जो मंत्र आता हो, केवल राम राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री राम जय जय राम, राम 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 राम, ओम नमः शिवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, और भी कोई जो मुझे मंत्र नहीं आते या नहीं इस समय बोल रहा, जो भी आप प्यार से बोल सको उस मंत्र को बोलिए, जीवन धन्य हो जाए। अंतरात्मा से नाम जपते जपते जपते, जैसे अंतरात्मा से तुम्हारे अंदर से आवाज उठ रही, जैसे लहर हो सकता है हवा के कारण बनती हो, पर फिर भी पानी में ही उठती है। हवा चलती है पर लहर तो पानी से ही उठती है। ऐसे ही बाहर भी कई कारण होंगे, लेकिन जब तो मेरी अंतरात्मा से, अंतश्चेतना से उठता है, अंतश्चेतना से नाम मंत्र जाप उठता है। अंदर से जपो और आनंदित हो जाओ। जैसे आज मेरी आत्मा ने मंत्र बोल दिया, अंतरात्मा के बोले मंत्र को परावाणी बोलते हैं, इससे ऊंची कोई वाणी नहीं है। मैं बोल उठा, मेरी अंतरात्मा, मेरी चेतना बोल उठी मंत्र, जैसे धन्य हो गया। नहीं तो
कभी जबान बोली, कभी हाथ ने उंगली हिला दी, मन नहीं चाहा। कभी कभी ही मेरी आत्मा बोल पाती है, नहीं तो और बोलते हैं। कभी कभी मैं, कई साधक पूछते हैं मेरे से, मैं बोल ही नहीं पाता, मेरे चेले ही बोलने लगते हैं, समझाने लगते हैं, वही कहने लगते हैं, मुझे मौका ही नहीं मिलता। ऐसे ही जाप कभी हाथ कर पड़ा, कभी जबान कर पड़ी, कभी मन कर पड़ा, बुरा नहीं है, पर जब मैं बैठा हूं मुझे बोलने दो। इसी तरह से इस समय तुम्हारी आत्मा बोले, ये हाथ पैर बोले बुरा नहीं है, अच्छा है कि तुम्हारे काम में ये भी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, सहयोग देते हैं। जो मैं चाहता हूँ मेरी जबान भी बोलती है, जो मैं चाहता हूँ मेरा हाथ भी जपता है, जो मैं चाहता हूँ मेरा मन भी वही करता है। ये तो बड़े भाग्य की बात है। पर ये कोई न करें तो मैं अकेला भी अपनी अंतरात्मा में प्रभु का नाम लेता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। बहुत अच्छे। इस अंतर मन से जाप करते 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 2 मिनट के बाद छोड़ दें, 2 मिनट और अंतर जाप करते करते अंतर आनंद में डूब करके बड़े प्रेम से श्रद्धा की देवी अंदर विराजमान है, उनसे जाप करते करते जीवन धन्य बन जाए। और जैसे आंखों को आराम, हाथ को आराम, जबान को आराम, नस नाड़ियों को आराम, मन को आराम, बुद्धि को आराम, अहंकार को भी आराम, सब आराम में, सब रेस्ट कर रहे। अब केवल तुम्हारी अंतरात्मा में जाप चल रहा है, सबको आराम, इनसे कोई मतलब नहीं। हाँ, बहुत अच्छे। जैसे तुम डायरेक्ट आज भगवान का नाम ले रहे हो, कोई माध्यम नहीं, संदेश किसी माध्यम से नहीं कि संदेश बदल जाए, संदेश दूसरा अदल बदल के बताए। मेरी आवाज मन तक जाते, इंद्रियों तक जाते प्राय बदल जाती है। आज मैं सीधा सीधा मैं ही बोलता हूँ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान की तपोभूमि, वनवास भूमि, लीला भूमि, जिनके चरणों से धरती पावन हुई, उसी प्रभु का नाम अंतरात्मा से यहाँ लें, हरे राम 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 हरे हरे। कोई आग्रह नहीं कि यही मंत्र, पर तुम्हारे अंदर से जो चल पड़े, प्रेम से जो चल पड़े, हृदय से जैसे झरना फूट पड़ा, जैसे पानी से लहर उठ पड़ी, ऐसे अंतर से कोई जाप निकल पड़ा। आज बाहर से नहीं, कोई मेरे भीतर से निकल रहा है। इसी को जपते हुए धीरे से छोड़ दें। बहुत अच्छे, छोड़ दीजिए सहज भाव से। छुट्टी।